ओम। इस समय में हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इसमें हम धारण आकर्षण अनुकर्षण जो विषय है उसको पढ़ चुके हैं। और आज हम नया विषय आरंभ करेंगे और ये कक्षा वैसे 1 बजे तक चलती है, परंतु आज कार्य कुछ विशेष आ गया है, इस कारण से हम 12:45 तक ही इस कक्षा को विराम कर देंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। अथ प्रकाश्य प्रकाशक विषय संक्षेपतः। प्रकाश और प्रकाशक विषय को यहाँ पर रखा गया है और इसमें संस्कृत भाग में वेद के 2 अथर्ववेद के और 2 यजुर्वेद के मंत्र हैं। इसको मैं पढ़ रहा हूँ। सूर्येण चंद्रादयः प्रकाशिता भवन्ति इत्यत्र विषये विचारः। मंत्र अथर्ववेद। ओम सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता द्यौः ऋतेरादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिष्ठितः। दूसरा मंत्र। ओम सोमेनादित्यावलिनः सोमेन पृथिवीमहि अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः। और यजुर्वेद के मंत्र हैं। यजुर्वेद का पहला मंत्र। ओम कः स्विदेकाकी चरति क उ स्विज्जायते पुनः किंचिद्धिमस्य भेषजं किं वाव परं महत्। और यजुर्वेद का दूसरा मंत्र। ओम सूर्य एकाकी चरति चंद्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्। भाष्यम संस्कृत भाषा भाष्य है। सत्येनोत्तभिता इत्यादि एषाम् अभिप्रायः। अत्र चंद्र पृथिव्यादि लोकानां सूर्य प्रकाशको अस्ति इति। इयं भूमिः सत्येन इत्यादि नित्य स्वरूपेण ब्रह्मणा उत्तभिता ऊर्ध्वम् आकाश मध्ये धारिता अस्ति वायुना सूर्येण च। सूर्येण इत्यादि तथा द्यौः सर्वः प्रकाशः सूर्येणोत्तभिता धारितः हृदेन इत्यादि कालेन सूर्येण वायुना वा आदित्या 12 मासाः किरणास्त्रसरेण वो बलवन्तः सन्तो वा तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिष्ठितः। एवं दिवि द्योतनात्मके सूर्य प्रकाशे सोमश्चंद्रमा अधिष्ठित आश्रित आसन प्रकाशितो भवति। अर्थात चंद्रलोकादिषु स्वकीयः प्रकाशो नास्ति। सर्वे चंद्रादयो लोकाः सूर्य प्रकाशेनैव प्रकाशिता भवन्ति इति वेद्यम्। फिर दूसरा मंत्र अथर्ववेद का, उसमें सोमेनादित्या इत्यादि सोमेन चंद्रलोकेन सहादित्याः किरणाः संयुज्य ततो निवृत्य च भूमिं प्राप्य बलिनो बलं कर्तुं शीला भवन्ति। तेषां
बल प्रापकशीलत्वात् तद्यथा यावती अंतरिक्ष देशे सूर्यप्रकाशस्यावरणं पृथिवी करोति तावती देशे अधिकं शीतलत्वं भवति। तत्र सूर्यकिरणपतनाभावात् तदभावे चोष्णत्वाभावात् ते बलकारिणो बलवन्तो भवन्ति। सोमेन चन्द्रमसः प्रकाशेन सोमाद्योषध्यादीनां च पृथिवी मही बलवती पुष्टा भवति। अथो इत्यनन्तरम् येषां नक्षत्राणाम् उपस्थे समीपचन्द्रमा आहितः स्थापितः सन् वर्तत इति विज्ञेयम्। यजुर्वेद का जो मंत्र है, प्रश्नवाचक मंत्र है, किम स्विद इत्यादि। को ही एकाकी ब्रह्मांडे चरति, को अत्र स्वेनैव प्रकाशं प्रकाशितः सन् भवति इति। कः पुनः प्रकाशितो जायते, हिमस्य शीतस्य भेषजम् औषधं किमस्ति, तथा बीजारोपणार्थं महत् क्षेत्रमिव किमत्र भवति इति प्रश्नाश्चत्वारः। और ये उत्तरात्मक मंत्र है यजुर्वेद का, उसका भाष्य। येषां क्रमेणोत्तराणि सूर्य एकाकी इत्यादि। अस्मिन् संसारे सूर्य एकाकी चरति, स्वयं प्रकाशमानः सन् अन्यान् सर्वान् लोकान् प्रकाशयति। तस्यैव प्रकाशेन चन्द्रमाः पुनः प्रकाशितो जायते, न हि चन्द्रमसि स्वतः प्रकाशः कश्चिदस्ति इति। अग्निर्हिमस्य शीतस्य भेषजम् औषधम् अस्ति इति। भूमिर्महदावपनं बीजारोपणादेः अधिकरणं क्षेत्रं च इति। वेदेषु एते वेदेषु एतद् विषय प्रतिपादिका एवं भूता मंत्रा बहवः बहवः सन्ति इति संक्षेपतः प्रकाश्य प्रकाशक विषयः। तो चार मंत्रों को बताकर महर्षि दयानंद जी ने ये प्रकाश्य प्रकाशक विषय को पूरा किया, उनके भाष्य को भी बताया। और इसका हम आर्य भाषा भाष्य समझने का प्रयास करते हैं। भाषार्थ। तत्येनोत्तभिता इत्यादि। इन मंत्रों में यही विषय और उनका यही प्रयोजन है कि लोक दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकाश करने वाले और दूसरे वे जो प्रकाश किए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ जो मंत्र में बात बताई गई है उसको सामान्य करके सर्वत्र लागू होने योग्य बनाकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रस्तुत किया है। जैसे एक मनुष्य के विषय में जो बात बताई जाए, मनुष्य के शरीर विज्ञान के विषय में, तो बाकी मनुष्यों पे भी वो घटित हो जाएगी। ये अपने आप समझ लिया जाता है कि किसी प्रकार से एक प्रकाशक लोक अर्थात सूर्य के विषय में बताने से जितने भी ब्रह्मांड में तारे हैं जो प्रकाश करने वाले हैं, स्वयं प्रकाशित हैं, उन सब के बारे में बता दिया गया, समझ लेना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जो प्रकाशित लोक हैं जैसे पृथ्वी आदि, जैसे इस सौर मंडल में है, ठीक इसी प्रकार से प्रकाशित लोकों के विषय में भी जो बात बताई जा रही है वो सर्वत्र जिस जिस तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रह हैं, जहां जहां हैं, उन सब के विषय में ऐसे ही समझना चाहिए। आगे बताते हैं, अर्थात सत्य स्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ्य से सूर्य आदि सब लोकों को धारण किया है। तो सूर्य आदि सब लोकों का मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने लोक हैं, चाहे वो दूर से दूर हो, चाहे वो आसपास के ही हो, सबका विषय
कह दिया गया कि सत्य स्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ्य से इन सब लोगों को धारण किया है। सूर्य क्योंकि प्रमुख है, प्रकाशित करने वाला है, स्वयं प्रकाशित है, और अन्य जो प्रकाशित होने वाले लोग उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो उसके अंतर्गत ही मानकर सूर्य आदि इस रूप में इसको कह दिया गया है। और इतना ही नहीं तो सूर्य आदि से अन्य सूर्य के ही समान या सूर्य से भी लाखों गुना बड़े जो तारे आकाश में विद्यमान है, आकाश गंगाओं में है और पूरे ब्रह्मांड में है, उनके विषय में भी यही बात हम समझ सकते हैं कि सत्य स्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ्य से सभी लोगों को धारण किया है। उसी के सामर्थ्य से सूर्य लोक ने भी अन्य लोकों का धारण और प्रकाश किया है। सूर्य में जो सामर्थ्य प्रतीत हो रहा है वो वास्तव में परमात्मा का ही है। ईश्वर के सामर्थ्य से ये सब सूर्य आदि लोग प्रकाशित हो रहे हैं, और सूर्य ने जिनको धारण किया है वो भी वास्तव में सामर्थ्य अपना सूर्य का नहीं, बल्कि वो सामर्थ्य परमात्मा का ही है। परमात्मा ने ही सूर्य में वो सामर्थ्य रखा है। फिर आगे कहते हैं तथा ऋत अर्थात काल ने 12 महीने सूर्य ने किरण और वायु ने भी यथा योग्य सूक्ष्म स्थूल त्रसरेणु आदि पदार्थों का यथावत धारण किया है। तो देखिए, वेद में, वेद मंत्र में जो कहने का ढंग है, विज्ञान का प्रस्तुतिकरण यहां भी है, लेकिन कहने के ढंग में क्या अंतर है कि यहां पर जो वास्तविक करता है, चेतन करता, उसको साइड में नहीं रख दिया। वो प्रमुख है तो उसको प्रमुखता से प्रकट किया जा रहा है विज्ञान देते समय भी। लेकिन आधुनिक विज्ञान क्या करता है, जो सबसे बड़ी गलती उसकी है वो यही है कि जो सबसे मुख्य है, करता है, चेतन करता, उसको बिल्कुल साइड में उठा के रख दिया, हम इसके विषय में बात ही नहीं करेंगे, और बाकी विज्ञान की बात करता है। इसी कारण से वो वैदिक विज्ञान से बहुत पीछे है, और वो तब तक उसके आसपास भी नहीं आ सकता जब तक वो ईश्वर को यथावत स्वीकार करके ईश्वर से सहायता के लिए याचना नहीं करता, निरभिमान नहीं होता। जो वास्तविक कर्ता सत्ता है उसको स्वीकार नहीं करता, तब तक उन्नति की गति ऐसी ही रहेगी, ढुलमुल जैसी आग है। इतने ही विषय अधूरे पड़े हैं सभी विषयों में, अधिकांश में हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं वो बनाकर काम चलाया जा रहा है। पूर्ण विज्ञान कहीं भी पता नहीं है ठीक से। जितना काम चल गया उतना चलाए जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना प्रयास जिस ढंग से होना चाहिए अगर उस ढंग से हो जाए तो एक ही ऋषि पता नहीं कितने रहस्यों को खोल दे। जितना धन, जितना समय, जितनी शक्ति आधुनिक शिक्षा प्रणाली पे खर्च हो रही है, यदि वह वैदिक शिक्षा प्रणाली पे व्यय हो जाए, उससे आधी भी हो जाए, तो इससे सैकड़ों गुना अधिक फल इससे प्राप्त हो सकता है। क्योंकि यहां पर योग का विज्ञान साथ में जुड़ा हुआ है, समाधि विज्ञान साथ में जुड़ा हुआ है। जो साधन है केवल बाहरी ही नहीं है, ज्ञान के आंतरिक साधनों को भी यहां पर विशेष रूप से उपयोग किया जाता है और उनसे बहुत लाभ उठाया जाता है। तो यहां पर जो कहा जा रहा है तथा ऋतु अर्थात काल ने 12 महीने
धारण किए हैं। तो ये जो ऋतुएं हैं ये भी सूर्य के द्वारा धारण की जा रही हैं, अर्थात सूर्य ने पृथ्वी को जिस प्रकार से अपने आकर्षण में बांधा है, जो एक दूरी सुनिश्चित है, और केवल दूरी सुनिश्चित नहीं बल्कि पृथ्वी की जो स्थिति वास्तव में है विशेष प्रकार की, थोड़ी सी अपने अक्ष पर जो टेढ़ी है, उसके कारण से जब ये सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ऋतुएं बदलती हैं। तो ये सूर्य में जो शक्ति इस प्रकार की विशेष है कि वो इसी प्रकार से ही घूमेगी, इसके कारण से ऋतु परिवर्तन होगा। ये सूर्य ने धारण किया, और सूर्य के माध्यम से हमें पता चलता है कि सूर्य में ऐसी शक्ति स्वयं नहीं है, ये ईश्वर की दी हुई शक्ति है कि इसी विशेष प्रकार से उसको धारण किया जाएगा, जिससे कि इस प्रकार से विविध मौसम, ऋतुएं प्राप्त हो सके। और ऋतुएं भी, प्रत्येक ऋतु लगभग 2-2 महीने को धारण करती है। तो ये जो धारण किया हुआ है, काल का धारण करना कहेंगे इसे, कि काल वास्तव में ऋतुओं के माध्यम से ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया है। ये इस रूप में ईश्वर ने हमें बनाकर दे रखा है, इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि इस तरह का हमें बिल्कुल क्रम से, बिल्कुल ठीक समय से, और बार बार वो बदल बदल के सामने मौसम आता है। तो तथा ऋतु अर्थात काल ने 12 महीने, इनको महीनों को धारण किया है। फिर सूर्य ने किरण और वायु ने भी यथा योग्य सूक्ष्म स्थूल त्रसरेणु आदि पदार्थों का यथावत धारण किया है। तो सूर्य जो है वो अपनी किरणों का धारण कर रहा है, किरणों को फेंक रहा है, भेज रहा है। आजकल का विज्ञान उसको फोटॉन्स के रूप में कहता है कि भाई वहां से फोटॉन्स जो है वो, उन्होंने नाम अलग रख दिया कि वो यहाँ पर लगातार गिर रहे हैं धरती पे। तो वही किरणें हैं, उसको किरण नाम दिया गया है। तो उन सबको किसने, सूर्य ने धारण किया हुआ है। और सूर्य, फिर वहीं पर जोड़ देंगे कि सूर्य में अपने आप धारण नहीं हो रही हैं वो किरणें, बल्कि परमात्मा ने धारण किया है। और वायु ने भी यथा योग्य सूक्ष्म स्थूल रस रेणु आदि पदार्थों का यथावत धारण किया है। तो वायु का जो कार्य है वह स्पर्श को विशेष रूप से वस्तुओं में उद्बुद्ध करना है। तो जो त्रसरेणु आदि पदार्थ जो बनकर तैयार होते हैं परमाणु अणुओं के संयोग से, तो उनमें स्पर्श उद्भूत होता है, प्रकट होता है, समझ में आता है। उससे नीचे की चीजों में स्पर्श प्रकट ही नहीं है। तो वायु का यहाँ पर सहयोग है। तो इसके कारण से ही वायु को भी यहाँ पर सूक्ष्म और स्थूल त्रसरेणु आदि पदार्थों को यथावत धारण करने वाला बताया गया है। तो सूक्ष्म जो परमाणु हैं उनको भी वायु ने धारण किया है, क्योंकि वायु स्वयं अत्यंत सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म ही अपने से स्थूल को धारण कर सकता है। और वायु में बल विशेष, शक्ति विशेष ये भी कही जाती है, बताई जाती है। तो उस बल से, शक्ति से भी धारण क्रिया होती है। और वायु अगर हम इस तरह से समझें, जो पहले बात आई कि उसमें जो सूत्रात्मा वायु है
जो अत्यंत सूक्ष्म है, उसने आकर्षण बल से सब कुछ धारण किया हुआ है। ये जो आकर्षण है वह उसी बल का परिणाम है, अर्थात वही बल है ये, जो सूत्रात्मक वायु का बल है। इसलिए सूक्ष्म और स्थूल सभी को वायु ने धारण किया हुआ है। तो सभी पदार्थों को यथावत धारण किया है, परंतु इस वायु में धारण करने का जो बल है, आकर्षण शक्ति है, यह परमात्मा की दी हुई है। ऐसा सभी बातों में हम जोड़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। आगे कहते हैं, इसी प्रकार दिव्य अर्थात सूर्य के प्रकाश में आश्रित होकर चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा जो प्रकाशित हो रहा है और चंद्रमा के प्रकाश से जो विशेष लाभ, बल का विशेष लाभ हम ले रहे हैं, उस चंद्रमा के प्रकाश को सोम के रूप में कहा जाता है, और उससे औषधियों और मनुष्य आदि के शरीरों में बल बढ़ता है। जब हम आयुर्वेद में देखते हैं और ऋतुचर्या देखते हैं, तो उसमें जो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु विशेष रूप से बल को कम करने वाली हैं। और ये इसका आरंभ कहाँ तक हो जाता है, कहाँ से हो जाता है? शिशिर ऋतु से आरंभ हो जाता है, वहां से रुक्षता बढ़नी आरंभ हो जाती है। लेकिन बल थोड़ा कम हो पाता है शिशिर में, बल बढ़ता रहता है। लेकिन विशेष रूप से जो ये वसंत ऋतु है, यहां से शरीर का बल कम होना शुरू होता है। ग्रीष्म और वर्षा में बहुत अधिक कम हो जाता है, वर्षा में सबसे न्यून हो जाता है शरीर का बल। लेकिन फिर शरद ऋतु से शरीर का बल बढ़ना आरंभ होता है। क्यों? क्योंकि शरद ऋतु में जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर था, उससे परावर्तित होकर धरती पर आता है, वो अत्यंत हितकारी माना गया है। आयुर्वेद में ऋतुचर्या में आपको मिलेगा कि शरद ऋतु के जो आरंभिक आधा महीना है, उसमें चंद्रमा की रोशनी में, प्रकाश में शयन करना रात्रि में बहुत अधिक लाभदायक माना गया है। या अगर वर्षा होती है तो वर्षा में तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि आरंभिक शरद ऋतु में वर्षा भी होती है, तो हम उसको मान सकते हैं कि शरद ऋतु का बीच का एक महीना कह लें। और जब ठंड बढ़नी आरंभ हो जाती है, तब से पहले पहले तक वो समय चंद्रमा की रोशनी में शयन करना बहुत लाभदायक बताया गया है। तो उस समय में उसका लाभ उठाना चाहिए। अब ये लाभ उठाने योग्य वो शक्ति दी किसने है, वो व्यवस्था बनाई किसने? तो परमात्मा ने बनाई है। वो व्यवस्था उस रूप में शक्ति को बढ़ाने वाली कहां से आ रही है, बल को बढ़ाने वाली कहां से आ रही है? तो सूर्य से आ रही है। माध्यम कौन बन रहा है? चंद्रमा बन रहा है। चंद्रमा का जो वहां पर जल तत्व है, उसका सम्मिश्रण होकर जो प्रकाश आ रहा है, वो बल की वृद्धि कर रहा है, सोम है इसलिए वो। तो यहां पर जो ये विशेष, ये विज्ञान सूक्ष्म रूप से यहां पर दिया गया है, संस्कृत भाग में थोड़ा सा अधिक और अच्छे से बताया है। तो उसमें अब यहां कहते हैं, इसी प्रकार दिव्य अर्थात सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा प्रकाशित होता है। उसमें जितना प्रकाश है सो सूर्य आदि लोक का ही है। और ईश्वर, चंद्रमा प्रकाशित होता है, ये प्रकाशित होने और उससे लाभ उठाने की बात हमने की। उसमें जितना प्रकाश है सो सूर्य आदि लोक का है, ये है। तो चंद्रमा में जो प्रकाश आ रहा है वो किसका आ रहा है? तो सूर्य का आ रहा है।
ये भी हमें यहाँ से पता चला, विज्ञान है ये। और ईश्वर का प्रकाश तो सब में है। तो सूर्य में भी जो प्रकाश मिल रहा है वो ईश्वर का दिया हुआ है। तो मूल प्रकाशक कौन है? तो ईश्वर। परंतु चंद्रादि लोकों में अपना प्रकाश नहीं है, किंतु सूर्यादि लोकों से ही चंद्र और पृथ्वी आदि लोक प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये बातें सब पहले से ही वेद में हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पहले से ही ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका बहुत पहले उन्होंने इसको रच दिया था, लिख दिया था। तो आजकल का विज्ञान पता नहीं, हो सकता है चोरी से हो, या हो सकता है ईश्वर की उन पे भी कृपा हुई हो। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला है, जब आदित्य की किरण चंद्रमा के साथ युक्त होके उससे उलटकर भूमि को प्राप्त होके बल वाली होती हैं, तब वे शीतल भी होती हैं। तो ये बात वही जो बात की जा रही है, मुख्य रूप से विशेष तो शरद ऋतु में ये विशेष होता है, बाकी तो साल भर होता ही होता है। क्योंकि आकाश के जिस जिस देश में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की छाया रोकती है, उस देश में शीत भी अधिक होता है। तो ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है अपने लोगों को। जिस जिस देश में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, उस देश में गर्मी भी कमती होती है। और ये तिरछी क्यों पड़ती है, इसका कारण भी हमें पता है। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है, और जब वो चक्कर लगाती है चारों ओर, तो चक्कर लगाते समय कुछ भाग उसकी सीधी प्रकाश की ओर, कुछ भाग तिरछे प्रकाश की ओर, इस तरह से पड़ता है उस पर, पृथ्वी पर। तो उस देश में गर्मी भी कमती होती है। फिर गर्मी के कम होने और शीतलता के अधिक होने से सब मूर्तिमान पदार्थों के परमाणु जम जाते हैं, उनको जमने से पुष्टि होती है। तो कितनी सुंदर बात, शीतलता से पुष्टि होती है। और जब उनके बीच में सूर्य की तेज रूप किरण पड़ती है, तब उनमें से भाप उठती है। उनके योग से किरण भी बलवती होती है, बल वाली होती है। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब अत्यंत चमकता है, और चंद्रमा के प्रकाश और वायु से सोमलता आदि औषधियां भी पुष्ट होती हैं, और उनसे पृथ्वी पुष्ट होती है। इसलिए ईश्वर ने नक्षत्र लोकों के समीप चंद्रमा को स्थापित किया है। तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक जो महत्व शरद पूर्णिमा का मानते भी हैं सभी लोग। आज भी शरद पूर्णिमा विशेष रूप से मनाई जाती है, क्योंकि उन दिनों चंद्रमा का जो बल है वो सबसे अधिक होता है, और सबसे अधिक वो सीधे प्रकाश से सबसे अधिक बल वृद्धि करता है वो। क्योंकि सबसे अधिक अनुकूल समय बल वृद्धि के लिए चंद्रमा के प्रकाश से वही रहता है। तो आज इतना ही रखते हैं। आइए बाकी दो मंत्रों का हम अगले उसमें करेंगे। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते आचार्य जी।